छात्र छात्राओं, आज हम बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन शिक्षण की विधियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले भी कई विधियों के बारे में अध्ययन किया है, अर्थात वे विधियां जिसके माध्यम से एक टीचर अपने विषय को, अपने कंटेंट को, अपनी पाठ्य वस्तु को बच्चों तक पहुंचाता है, उसको शिक्षण विधियां कहा जाता है। ऐसी एक शिक्षण विधि हम आज लेकर के आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है निरीक्षित अध्ययन विधि, सुपरवाइज्ड मेथड। निरीक्षित अध्ययन विधि का मतलब क्या है? इसके नाम से ही अगर हम जानने की कोशिश करें तो निरीक्षित का मतलब होता है निरीक्षण करना है, किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करना, उसका निरीक्षण करना। जैसे माना कि हमने कुछ छात्र छात्राओं को कोई काम दिया है और काम में वो बच्चे लग गए हैं, तो एक सुपरवाइजर होता है जो उस बच्चों का सुपरविजन करता है। और वो सुपरविजन खाली देखने से नहीं होता है, जैसे मैं इस तरह देख रहा हूँ, इस तरह से खाली देखने से नहीं होता है। वो एक ध्यानपूर्वक उस बच्चे का निरीक्षण करना है, ध्यानपूर्वक उस बच्चे को देखना है कि वो जो कार्य कर रहा है उस कार्य को किस प्रकार से कर रहा है, लगन से कर रहा है, जल्दबाजी में कर रहा है, ध्यान से कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है ना। तो इन सब चीजों को एक सुपरवाइज करना है। फिर उसके बाद में उन छात्र छात्राओं को उनकी कमियों को गिनाना है, कमियों को बताना है कि ये आप जो काम कर रहे थे इसमें इस तरह से नहीं करना है, आपने ये काम किया है तो ये आपकी गलतियां हैं। आगे जब आप काम करेंगे दोबारा इसको, तो इन कमियों को कम से कम करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। तो उसका मतलब क्या है? वहां पर उसको निरीक्षण करने है। तो निरीक्षण का मतलब यह है कि अच्छी तरह से देखना, भालना, किसी घटना को, किसी वस्तु को, किसी कार्यक्रम को अच्छी तरह से सोचना, समझना, देखना और उसकी कमियों को उजागर करना, कमियों को बताना, ताकि फिर से जब उस कार्यक्रम को करे बच्चा तो वो उसकी गलतियां जो है, कमियां जो है बहुत कम रह जाए या नगण्य रह जाए या ना के बराबर उसकी कमियां वो रह जाए। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषाओं में इसमें एक योकम एंड सिम्पसन नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा की है योकम एवं सिम्पसन। जब कभी भी हम कोई कोटेशन देंगे या परिभाषा देंगे तो इन्वर्टेड कॉमा में इसको हम बंद करते चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या कहा है कि निरीक्षित जो है ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की विधि है जिसमें व्यक्ति को अपने चारों ओर के संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। एक आपके क्लार्क एवं स्टार नाम के विद्वान हुए हैं, क्लार्क एवं स्टार। उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है? निरीक्षित अध्ययन विधि विद्यार्थियों को निर्देशन में अध्ययन करने तथा शिक्षक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने के अवसर प्रदान करती है। यानी कि इसमें एक सुपरवाइजर का भी होना जरूरी है और जिनका सुपरविजन किया जा रहा है वो छात्र छात्राएं या वस्तु घटना होना भी जरूरी होता है। लेकिन सामाजिक अध्ययन शिक्षण में एक टीचर भी हो सकता है, दो टीचर भी हो सकते हैं, है ना। और दूसरे जो है उसके सामने में छात्र छात्रा जो उसको टास्क दिया गया है, जो जिस पर वो कार्यक्रम अपना कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो भी होना वहां पर जरूरी होता है। अब इसकी एक योजना भी होती है कि इस विधि को करने में क्या हम योजना बना सकते हैं या किस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। एक बिनिंग नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने कई प्रकार से इस योजना को लागू करने का या इस विधि को लागू करने का सुझाव दिया है। जैसा पहला इन्होंने बताया है कालांश विभाजन योजना। पहली योजना कालांश विभाजन योजना।
कालांश विभाजन योजना का मतलब इसके नाम से ही पता लग रहा है, कालांश का मतलब होता है पीरियड और विभाजन का मतलब उसको तोड़ देना है? कालांश विभाजन योजना, विभाजित कर देना, यानी कि एक कालांश को दो भागों में विभाजित कर देना। तो इसमें कह रहे हैं कि इस योजना में विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु जो कोई कार्य दिया जाता है, इस कार्य में निर्देशन एक अध्यापक द्वारा तथा निरीक्षण किसी दूसरे अध्यापक द्वारा किया जाता है। यानी कि दो अध्यापकों के द्वारा इस विधि को अपनाया जाता है। एक के द्वारा तो आपको निर्देशन दिया जाएगा कि किस तरह से आपको कार्य करना है, और दूसरे टीचर्स के द्वारा आपको निरीक्षित किया जा रहा है, सुपरवाइज किया जा रहा है आपका कार्य। इसमें कक्षा कालांश को दो भागों में विभाजित कर लिया जाता है, जिसके प्रथम भाग में शिक्षण कार्य या निर्देशन कार्य जो टीचर्स देते हैं निर्देशन वो कार्य होता है, और दूसरे भाग में निरीक्षण कार्य होता है। यानी कि दो भाग कर दिए इस कालांश के। पहले भाग में जो है मान लें अगर 1 घंटे का काम है या 2 घंटे का काम है, तो आधे घंटे में जो है एक टीचर जो है निर्देशन देगा, मार्गदर्शन करेगा बच्चों का कि आपको जो कार्य दिया जा रहा है ये इस तरह से करना है, आपको ये इसके स्टेप होंगे, स्टेप पर आपको चलना है, जो आपके सामने समस्या आएंगी उस समस्या का समाधान ये है ना, ये सब चीजें करते चलेंगे, बताते चलेंगे। उसके बाद में दूसरा जो फेस होता है, या दूसरा जो पीरियड होता है, पीरियड का काल होता है, दूसरा भाग होता है, उसमें बच्चे उस कार्य में लग जाते हैं, है ना। अब जो है दूसरा जो टीचर जो सुपरवाइज का काम कर रहा है वो अलग से बैठा है या खड़ा है, उनको ध्यान से देख रहा है, और ध्यान से देखने का मतलब यह है उसके पास एक डायरी भी है, उसमें वो उन छात्र छात्राओं की पूरी एक्टिविटी को लिखता जा रहा है, और फिर बाद में फिर उनको वो उनकी कमियां गिनाएगा, बताएगा कि ये आपने कमियां इसमें करी है। दूसरा इसमें आता है द्विकालांश योजना। द्विकालांश योजना, द्विकालांश योजना। द्विकालांश योजना में एक ही पाठ्य वस्तु के लिए लगातार दो कालांशों की व्यवस्था की जाती है। यानी कि जो कार्य दिया गया है, जो पाठ्य वस्तु दी गई है, उसके लिए दो कालांश की जरूरत होती है। इसके नाम से पता लग रहा है द्विकालांश, दो काल इसमें जोड़ दिए गए हैं, दो पीरियड इसमें जोड़ देना, जिसमें प्रथम कालांश में पाठ्य वस्तु का शिक्षण होता है और दूसरे कालांश में उसका निरीक्षण होता है। यानी कि पहले में तो कार्य होता है जो शिक्षण कार्य हो रहा है, और दूसरे में उसका निरीक्षण कार्य हो रहा है। तीसरी इसमें आती है योजना जो है वह है सामयिक योजना। इसमें हम सामयिक योजना के अनुसार भी इसको हम यूज कर सकते हैं। सामयिक योजना, सामयिक योजना क्या होती है? इस योजना में विद्यार्थियों से प्रतिदिन निरीक्षित अध्ययन न कराकर समय समय पर कराया जाता है। यह निरीक्षित अध्ययन साप्ताहिक भी हो सकता है, पाक्षिक यानी 15 दिन का भी हो सकता है, और मासिक यानी कि महीने में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये 3 तरह की इन्होंने ये योजना दी है कि निरीक्षित विधि को इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब निरीक्षित विधि की कुछ विशेषताएं होंगी, अब उन विशेषताओं को पढ़ते हैं। पहली इसकी विशेषता है निरीक्षित अध्ययन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके प्रयोग से विद्यार्थियों की ज्ञानेंद्रियों का विकास किया जाता है। दूसरी है इस विधि के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान अधिक समय तक अस्थायी होता है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों की तर्क एवं चिंतन शक्ति जो है बढ़ती है, उसका विकास होता है। इस विधि का प्रयोग विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करता है। इस विधि का प्रयोग छात्रों को बाह्य जगत के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है। इस विधि के प्रयोग से छात्रों के ज्ञान भंडार में स्थायी वृद्धि होती है। यह विधि स्थूल वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने में सबसे उत्तम होती है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं बताई है। यानी कि निरीक्षित अध्ययन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि, एक साइकोलॉजिकल एक विधि है, जिसमें जो साइकोलॉजी के जो सिद्धांत है, थ्योरी है, नियम है, उनका पालन इसमें किया जाता है। और इसके प्रयोग से जो है विद्यार्थियों की जो ज्ञानेंद्रियां होती है, ज्ञान प्राप्त करने की जो इंद्रियां होती है, उनका विकास किया जाता है। इसमें छात्रों की रुचि योग्यताओं का ध्यान भी रखा जाता है।
यानी कि इस विधि के द्वारा प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान होता है वो अधिक समय तक रखता है, यानी कि स्थायी ज्ञान रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि इसमें बच्चे स्वयं कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, परिश्रम से कर रहे हैं, और स्वयं करके जो काम किया जाता है वो परमानेंट ज्ञान हो जाता है। तीसरा इसमें बताया कि इस विधि के द्वारा विद्यार्थी की तर्क एवं चिंतन करने की शक्ति का विकास होता है। जब उनको कार्य दे दिया जाता है बच्चों को, उस पर कार्य करते हैं तो कार्य में जब वो लगते हैं तो उनकी तर्क भी उनको करना आ जाता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, उनका चिंतन मनन शक्ति का विकास होता है। जब उस कार्य के प्रति चार लोग जो है ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं, सोचते हैं, है ना, या टीचर से वो पूछते हैं, मार्गदर्शन जब उनका होता है तो उनकी चिंतन शक्ति का वहां पर विकास होता है। इस विधि का प्रयोग विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यानी कि बच्चों में जिज्ञासा भी आती है, रुचि भी आती है। रुचि क्यों आती है? क्योंकि उसको स्वयं करना पड़ रहा है कार्य जो है, और स्वयं कार्य जब वो करेगा तो रुचि उसके लिए